एक समय की बात है, एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा सुखी थी, राजकाज अच्छा चल रहा था। उसका मंत्री बड़ा धर्मात्मा तथा ब्रह्मज्ञानी था। उसका ये दृढ़ विश्वास था कि परमात्मा जो करता है वो उचित ही होता है। अपनी इस बात को वह दुखी लोगों को सांत्वना देते हुए प्रायः कह दिया करता था कि परमात्मा की रज़ा में राजी रहने में ही सुख है। वास्तव में परमात्मा का किया हुआ कार्य गलत नहीं होता। यदि हम परमात्मा के किए काम को गलत समझते हैं तो ये हमारे गलत दृष्टिकोण का सूचक है। उसकी इस बात को लोग सनक भर समझते थे। वे उसकी बात का प्रतिवाद तो नहीं कर सकते थे, परंतु दिल से मानते भी नहीं थे। एक बार सुबह राजा जब दरबार के लिए आने लगा तो अचानक तेजधार वाले चाकू से उसकी अंगुली कट गई। राजा जब दरबार में आया तो उसकी अंगुली पर पट्टी बंधी हुई थी। मंत्री ने पूछा, महाराज, अंगुली को क्या हो गया? राजा ने बताया कि किस तरह आज सुबह सुबह उसकी अंगुली कट गई। मंत्री ने कुछ नहीं कहा। राजा ने अंगुली में दर्द होने की शिकायत की तो उसने कहा, दर्द तो होगा ही महाराज। जिसे दर्द होता है उसे ही पता चलता है। सब परमात्मा के खेल हैं। मंत्री जी, आप हर बात में परमात्मा को ले आते हैं। राजा जरा तेज स्वर में बोला, क्या बताऊं महाराज, परमात्मा ही सभी कुछ करने कराने वाला है। परमात्मा के अपने खेल हैं, इसमें कोई क्या कर सकता है? मंत्री ने सरलता से उत्तर दिया। उसकी बात सुनकर राजा को और भी गुस्सा आ गया। कैसा आदमी है, हर बात में परमात्मा परमात्मा चिल्लाता रहता है। दरअसल राजा की अंगुली में दर्द हो रहा था। ऐसे में परमात्मा का नाम उसे तेजाब सा लग रहा था। मंत्री जी की बात सुनकर राजा को क्रोध आ रहा था, परंतु वे कुछ कह नहीं पा रहे थे। आप हमेशा कहते हैं कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, राजा तेजी से बोले। हाँ महाराज, परमात्मा हमेशा अच्छा ही करता है, मंत्री ने उत्तर दिया। फिर तो उसने हमारी अंगुली काटकर भी अच्छा ही किया। राजा तिलमिलाकर बोला, इसमें कोई संदेह नहीं महाराज, परमात्मा जो करता है वह सर्वोचित होता है। आपने जो कहा वह ठीक ही है। कहकर मंत्री जी शांत हो गए। राजा ने मन में ठान लिया कि इस मंत्री को मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। जब इसे दुख मिलेंगे तो अपने आप परमात्मा को गाली देगा, दूसरों के लिए भाषण देता है। जब खुद पर आन पड़ेगी तब पता लगेगा कि परमात्मा उचित करता है या अनुचित। ये सोचकर राजा भी रोज के कार्य निबटाने लगा। एक दिन बाद राजा एवं मंत्री ने शिकार का कार्यक्रम बनाया। मंत्री ने सारी व्यवस्था कर दी। नियत समय पर दोनों जंगल की ओर चल पड़े। घोड़े दौड़ाते रहे। वे कब अपने राज्य की सीमा से बाहर आ गए पता ही न चला। घने जंगल के बीच राजा ने एक कुआं देखा। वे दोनों घोड़ों से नीचे उतरे। प्यास से व्याकुल होकर दोनों कुएं के पास गए। कुआं सूखा और काफी गहरा था। कुएं की गहराई देखकर राजा के दिमाग में बदले की भावना बलवती हो गई। उसने मंत्री को कुएं में धक्का दे दिया। एकदम के आक्रमण से मंत्री संभल नहीं पाया और कुएं में गिर गया। उसने राजा की ओर जैसे ही अचरज से देखा, राजा बोला, देखो, भगवान ने ये भी तो अच्छा ही किया है। मंत्री ने कहा, हाँ राजा, परमात्मा जो करता है वो सर्वोचित होता है। ये सुनकर राजा अपने घोड़े के पास वापस आ गया। अभी वह घोड़े पर चढ़ने वाला ही था कि किसी जंगली कबीले के कुछ आदमी आए और उन्होंने राजा को घोड़े से उतार लिया। उनकी भयानक शक्लें देखकर राजा हक्का बक्का रह गया। उन्होंने राजा के हाथ उसकी कमर से बांध दिए और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले चले।
राजा ने जब उनको आपस में बात करते सुना तो राजा के पसीने छूट गए, क्योंकि वे कह रहे थे कि अच्छा तगड़ा आदमी है, इसकी बलि पाकर देवी बहुत खुश होगी। उसकी अच्छी तंदुरुस्ती देखकर वे बड़े खुश हो रहे थे। भयानक शक्लों वाले उन जंगली लोगों ने उससे न तो कुछ पूछा और यदि उसने कुछ पूछना चाहा तो जवाब नहीं दिया। उनकी जबरदस्ती का राजा कोई प्रतिवाद नहीं कर पा रहा था। उसे मंत्री की रह रहकर याद आ रही थी। वे आदमी राजा को एक मंदिर में ले गए। वहाँ एक पुरोहित बैठा था। उसने उसे नहलाकर लाने का आदेश दिया। साफ शुद्ध करके जब उसे बलि स्थान पर लाए तो राजा को मौत साक्षात नजर आने लगी। पुरोहित ने उसकी पूरी जांच की। उसकी कटी अंगुली देखकर पुरोहित ने कहा कि यह आदमी बलि के योग्य नहीं है, कोई संपूर्ण मानव लाओ। राजा की जान में जान आ गई। उन लोगों ने राजा को छोड़ दिया। राजा ने अपने आप से कहा कि सच ही परमात्मा जो करता है सर्वोचित ही होता है। आज मेरी अंगुली न कटी होती तो बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। ये सोचते हुए वह कुएं की ओर आ रहा था कि मैं कितना पापी हूँ जो ऐसे धर्मात्मा मंत्री को कुएं में धक्का दे दिया। कुएं के पास जाकर उसने अपने सिर से पगड़ी उतारी और उस पगड़ी के सहारे मंत्री को कुएं से निकाल लिया। बाहर निकालकर उसने मंत्री को पूरी बात बताई और कहा कि परमात्मा जो करता है बिल्कुल ठीक करता है। मुझ पापी को क्षमा कर दो जिसने आप जैसे धर्मात्मा को कष्ट पहुंचाया। मंत्री ने बीच में ही कहा, महाराज, इसमें क्षमा याचना की कोई बात नहीं। यदि परमात्मा मुझे कुएं में न गिराता तो उन लोगों ने आपकी बजाय मेरी बलि दे देनी थी, क्योंकि मेरा तो कोई अंग कटा हुआ नहीं है। परमात्मा ने जो किया है अच्छा ही किया है। राजा ने भी दिल से इस सच्चाई को स्वीकार किया और दोनों शीघ्र ही अपनी राजधानी पहुंचने के प्रयास में घोड़ों पर तेजी से चल पड़े। अधिकांश लोग इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है, परंतु यदि कोई कष्ट आ जाए तो परमात्मा को दोषी ठहराने में भी पीछे नहीं रहते। प्रायः लोगों में ये प्रवृत्ति होती है कि वे सफलता का श्रेय स्वयं ले लेते हैं और असफलता का दोष परमात्मा को देते हैं। इस प्रकार वे इस तथ्य पर दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार के दोहरे मापदंड अपनाना किसी प्रकार भी उचित नहीं।